हेलो गाइस, तो अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट अपने यहाँ पे मैट्रिक्स का 12th का। जैसा कि अपने कल लास्ट में छोड़ के गए थे, अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़े थे योग गुणधर्म की, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मैट्रिक्स। आज अपने पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये कि अवयव गुणनधर्म, अवयव गुणन के गुणधर्म। कल हमने 2-3 गुणधर्म पढ़े, जिसमें अपने कम्यूटेटिव पढ़ी, एसोसिएटिव पढ़ा। तो मतलब अपने सबसे पहले पढ़ा अपने यहाँ पे कल पढ़ा था सबसे पहले जो क्रम विनिमयता पढ़ी थी, क्रम विनिमयता। दूसरी यहाँ पे साक्षरता पढ़ी थी। पहले इन दोनों की ही बात करते हैं। क्रम विनिमयता, जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 प्लस में 6 कर दो, चाहे 6 प्लस में 5 कर दो, आंसर सेम ही आता है। सेम रूल जो होता है मैट्रिक्स में अप्लाई होता है, a प्लस में b प्लस में b प्लस में a। सेम कम्यूटेटिव या सेम क्रम विनिमयता आपकी गुणन में लगेगी, यहां पे मल्टीप्लिकेशन में। मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं कि 6 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 6, क्या कोई इसमें डिफरेंस है? 6 मल्टीप्लाई 5 30 और 5 मल्टीप्लाई 6 30। क्या इसमें कोई चेंज है? वैल्यू तो सेम आएगी। मैंने सिर्फ उनके कर्मों को उल्टा कर दिया, मतलब उनके प्लेस को मैंने चेंज कर दिया। 5 पहले था, 5 बाद में था तो पहले आ गया, और 6 पहले था तो बाद में आ गया। सिर्फ मैंने उनके प्लेस को चेंज कर दिया। सेम प्रॉपर्टी आपकी लगती है किसमें? अवयव गुणधर्म में। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन क्रम विनिमयता के अंदर, कम्यूटेटिव के अंदर ये गुणधर्म नहीं लगता है। अब कहेंगे सर कैसे, क्यों नहीं लगता है? क्यों? मैं आपको बताया कि एड में देखो, मैंने आपको मैट्रिक्स सोल्व कराई थी। मैंने आप 2 मैट्रिक्स है आपके पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो चाहे ऐड के सिंपल ऐड होता है, एलिमेंट का एलिमेंट के साथ ऐड होता है, तो 2 4 6 8 आपका ये आंसर आ गया। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुने, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना तो ये रूल नहीं लगता। आपको पता है कि एलिमेंट से नहीं होता, इसके अंदर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? प्रथम जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से होगा। प्रथम मैट्रिक्स की रो का मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के किससे होगा? कॉलम से होगा। अगर ये रो है तो उस कॉलम से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें रूल अलग है। तो इसलिए यहाँ पे क्रम विनिमयता का पालन, क्रम विनिमयता इस पर लागू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अपने एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ज्यादा से जल्दी समझ में आएगा। लो अपने एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्रम विनिमयता, तो क्रम विनिमयता के लिए, कम्यूटेटिव के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल है आपका 1 2 0 2। इजी लूंगा ताकि यह है आपकी मैट्रिक्स A, बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है 0 1 1 2। 2 आपको अलग अलग मैट्रिक्स दे रखी है। पहले मैं गुणा करता हूं A गुणा B। A गुणा B, पहले क्या आ रहा है कि सर A आ रहा है, दूसरी बार क्या है B। तो मतलब A की जो पंक्ति है ना वो मल्टीप्लाई होगी इसके कॉलम के साथ बारी बारी से। पहले इस कॉलम के साथ, बाद में इस कॉलम के साथ। लो स्टार्ट करते हैं, आंसर करते हैं। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0,
बाद में लगाते हैं बीच में प्लस का निशान। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 प्लस में 2 इंटू 2 प्लस में 4। अब मैं सेकंड यहां पे सेकंड रो पकड़ूंगा और फर्स्ट कॉलम पकड़ूंगा। सेकंड रो, भाई ये आपकी सेकंड रो है, कॉलम कौन सा है? कॉलम फर्स्ट है सर। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। सेम कंडीशन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम यहां पे आएगी वैल्यू। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 4। अब आपके मैट्रिक्स का जो आंसर आया वो क्या आया पहले आप बताइए। आपका आया 2 5 2 4। यह है a इंटू बी का मल्टीप्लाई। अगर ये क्रम विनिमयता का पालन करता है या कम्यूटेटिव इस पे रूल लगता है तो आपका बी ए बी आपका आंसर ये आया है, तो बी ए बी यही आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो मतलब ये रूल नहीं लगता है। चलो अब अपने बी ए सोल्व करते हैं। ये अपने पास ए बी की वैल्यू आ गई, ये पड़ी है। मैं ए बी की वैल्यू को मैं यहां पे नोट करके लिख देता हूं। ए बी की जो वैल्यू है आपके पास आई है 2 2 5 4 2 2 5 4, ये आपके पास वैल्यू आई है, मैंने नोट कर दी है। अब मैं आगे चलता हूं। तो अब अपने बी ए का आंसर निकालते हैं। तो बी ए लेके चलता हूं मैं गाइस, एडिट कर ले रहे। बी ए इक्वल टू आ गया आपके पास 1 2 0 2, ये आपके पास मैट्रिक्स है, ये आपकी ए की, और बी आपके पास मैट्रिक्स मैंने अभी लिखी थी, वो लिखी थी 0 1 1 2। अभी अपने इसको सोल्व किया a इंटू बी को, तो आपके पास आंसर आया ये। अब मैं सोल्व करने जा रहा हूं b इंटू ए, मतलब बी ए, मतलब पहले क्या आएगा इस बार? पहले b। अब पहली वैल्यू b है तो मैं b की पंक्ति लूंगा और इसका कॉलम लूंगा। पहले b है ना, जो पहला आता है उसकी हमेशा क्या यूज किया जाता है? पंक्ति को। अब ये पंक्ति और ये कॉलम लेता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? ये पंक्ति है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वैल्यू आ गई 0। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 0। पहला ही एलिमेंट देख लीजिए आप, पहला ही एलिमेंट मेरा यहाँ पे 0 आ रहा है, जबकि यहाँ पे मेरा पहला एलिमेंट क्या आ रहा था? 2 आ रहा था। तो सिंपल सी बात है, ये मैट्रिक्स तो सेम आएगी नहीं, बाकी आप करके देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये कम्यूटेटिव जो है, क्रम विनिमयता जो है, वो गुणन नियम में नहीं लगती। सिंपल अगर मैं मल्टीप्लेक्शन करूं तो उसमें जरूर लगता है, लेकिन जब मैट्रिक्स की बात आती है तो वहां पर क्रम विनिमयता कम्यूटेटिव जो है वो नहीं लगती है। ये बात याद रखिएगा। अब मैं चलता हूं साहचर्य पे। सेकेंड प्रॉपर्टी यहां पे, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको सोल्व करवा दी। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है साहचर्य, साहचर्यता, जिसे अपने एसोसिएटिव बोलते हैं। एसोसिएटिविटी क्या होती है? साहचर्यता। साहचर्य प्लस की बात करें तो प्लस के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था जो एड वाले में कि ए प्लस में बी प्लस में सी आपको 3 दे रखे हैं, तो चाहे बी प्लस सी को ऐड कर लो प्लस में ए, चाहे ए प्लस में बी को ब्रैकेट में सोल्व कर लो प्लस में सी, आपका दो आंसर सेम आएगा। चाहे इन दोनों को ऐड करके इसके साथ जोड़ दो, चाहे इन दोनों को ऐड करके इसके साथ जोड़ दो, आंसर सेम आएगा। सेम आपकी जो है एसोसिएटिविटी में सेम रूल लगता है कि ए इंटू बी मल्टीप्लाई सी, और ये इक्वल होगा किसके? ए। अब आप चाहे 2 मैट्रिक्स ले लीजिए, ए बराबर आपको मैट्रिक्स जो आपके पास हाँ लगे 2 इंटू टी की, एक बी की ले लेना और एक सी की ले लेना, इनको चाहे सोल्व करके देख लेना, आपको यही आंसर मिलेगा। ये दोनों इक्वल ही आएंगे। मतलब ये जो है एसोसिएटिविटी का पालन करते हैं। करके देखें, घर पे अपने आप करके देखेंगे तो अच्छे तरीके से उस चीज को, आपके ये होमवर्क समझ लीजिए, ये एक तरीके का होमवर्क है जो आपको घर पे बैठ के करना है।
ताकि आप खुद करके देखो, अपनी तरफ से जो अच्छा लगे वो मैट्रिक्स लो, आपको जो अच्छी लगे अपने तरीके से कोई भी अंक ले लो, लेकिन आप ये रूल लगाओ। और ये जब आप रूल लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इक्वल है। अगर नहीं आता है, समझ में नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कसर जो एसोसिएटिविटी थी वो आप मुझे एक बार दोबारा बता दीजिए, जो मल्टीप्लेक्शन की, तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, अब मैं अपन नेक्स्ट रूल पे चलता हूं। अब बात करते हैं तीसरा जो रूल है वो है तीसरी प्रॉपर्टी, गुणन तत्समक। अब सर ये क्या होता है तत्समक, या मैं कह दूं मल्टीप्लेक्शन आपकी जो है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी मतलब पहचान। अगर मैं कहूं, कल मैंने आपको बताया था कि ए मैं लेके चला और मेरे को वापस ए ही चाहिए, मेरे को मेरी पहचान वापस चाहिए, मैं ए लेके चला और ए ही चाहिए मेरे को, तो इसके अंदर कितना ऐड करूंगा कि मेरे पास वापस आ जाए? तो सर 0 ऐड करेंगे तो आपको वापस आपको ए मिल जाएगा। मतलब ए 0 के अंदर कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो अपने को सेम संख्या मिल जाती है। सेम मल्टीप्लिकेशन में अगर मेरे को ए है तो इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को ए मिल जाए, वो इसकी पहचान है। मतलब आइडेंटिटी, मतलब वापस मेरे को मेरी आइडेंटिटी मिल जाए, वापस मेरे को मेरी पहचान मिल जाए, तो इस ए के लिए कितना कौन सा यहाँ पे गुणन तत्समक लगेगा, आपके मल्टीप्लेक्शन आइडेंटिटी क्या होगी ए के साथ। अब मैं ऐसे नहीं कहोगे कि सर मैं यहाँ पे 0 लगा दूं, अरे 0 लगाऊंगा तो ए को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अब इसके लिए आपकी जो आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लाई के लिए वो होती है 1। क्या होती है? 1। अपने 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 5। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 1। तो a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? a। तो इसके जो मल्टीप्लेक्शन आइडेंटिटी है आपकी वो होगी 1। किसके लिए? मल्टीप्लेक्शन के लिए। गुणन तत्समक जो होगा आपका वो 1 होगा, और जो आपका योग तत्समक होता है वो आपका क्या होता है? 0। नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। लास्ट है शून्य भाजक। अब ये क्या होता है सर? शून्य भाजक ये होता है जीरो डिविजर। जीरो डिविजर्स क्या होता है? जीरो डिविजर्स शून्य भाजक। इसके लिए एक परिभाषा है सिंपल, दो अशून्य मैट्रिक्स या वो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक भी जीरो नहीं है, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक भी जीरो नहीं है, लेकिन जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो सारे एलिमेंट क्या बन जाते हैं? जीरो बन जाते हैं। उस मैट्रिक्स को अपने जीरो डिविजर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, लिख लीजिए 5 5 6 6, ये आपकी एक मैट्रिक्स है ए, और अपने इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स यहां पे आपको दे रखी है 1 -1 -1 1। आप इस चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब आप इसको ए बी निकालें इसकी वैल्यू, और जब इसकी आप ए बी वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी देख लीजिए। पहले पंक्ति को मैं ऊपर से साफ कर देता हूं यहां से, पहले अपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आई 5, प्लस में इस 5 को इस -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आई -5। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया -5, और इस 5 को इस 5 से 1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 इसी प्रकार इस 6 को सेकंड कॉलम में आता हूं, इसका मल्टीप्लाई हो गया दोनों के साथ, सेकंड रो लेके चलता हूं 6 का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 6 को 6 प्लस इसके साथ किया -6। इसी प्रकार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया -6, और 6 को प्लस में 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों तो हो गए आपके
जीरो, ये भी जीरो, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, ये भी जीरो, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, ये भी जीरो। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? कंप्लीट जीरो। लेकिन मैं यहाँ पे तो जीरो नहीं लेके चला था ना, इन दोनों में तो मैं जीरो नहीं लेके चला, लेकिन जो मेरा आंसर आया वो कंप्लीट जीरो आया। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को या इस तरीके से प्रॉपर्टी को कहते हैं शून्य भाजक या जीरो डिवीजन। तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करवा दी। एक इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है बंटनता, वो भी आप देख लीजिए। बंटनता, बंटनता इसको अपने में डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? बांटना, आपस में बांटना। जैसे बंटनता के अंदर क्या होगा कि a प्लस बी है, इसके साथ में अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? तो सर पहले मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 6a प्लस में 6b। यही तो है, 6a प्लस में 6b। सेम रूल आपका मैट्रिक्स में लगता है। बस आपको मैट्रिक्स दी होगी कि a प्लस में b, और सपोज करो बाहर कोई मैट्रिक्स दे रखी है c, तो कैसे बंटन, कैसे ca प्लस में cb बंट गए। c का मल्टीप्लाई पहले a के साथ, c का मल्टीप्लाई पहले b के साथ, तो इसे कहते हैं बंटनता। अब जरूरी नहीं है कि ये इधर ही हो, ये ऐसे भी हो सकता है, a प्लस में b, c इधर भी तो हो सकता है। चाहे c इधर हो चाहे इधर हो, सेम ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई किया ac, इसको मल्टीप्लाई किया bc। तो ये जो रूल होते हैं इसको बोलते हैं दाया बंटन, लेफ्ट इसको बोलते हैं राइट बटन। तो गाइस ये आपके प्रॉपर्टी थी कंप्लीट मल्टीप्लेक्शन मैट्रिक्स की। कंप्लीट मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी, गुणधर्म बता दिए। घर पे बैठ के इनके नोट्स बनाएं, चाहे पढ़े, किताब है तो अच्छे तरीके से, वो घर पे खुद मेहनत करके देखें। जो चीज नहीं समझ में आई आप मुझे कमेंट बॉक्स में शो कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे से आगे आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।